आप ना एक चीज क्लियर समझ लो, आपको मार्केट का जब फंडामेंटल पता होता है ना, कि आपको ये अंदाजा होता है कि अगर मार्केट ने मूव करना है ना, तो वो किस साइड पे करना है। कुछ लोग देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के अंदर, कुछ लोग देखते हैं 1 आवर के चार्ट के अंदर। मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ, शायद आपको फिर बिलीव होगा कि मार्केट अभी तक बुलिश नहीं हुई प्रॉपरली। ये आप थोड़ा सा जो बुलिश होती है, इसको आप ना देखो। आप देखो कि लॉन्ग टर्म में ये क्या कर रही है। मैं आपको ना डे का चार्ट दिखाता हूँ, ये 1 डे का ना। अब 1 डे के चार्ट के अंदर ना आप 1 मिनट के लिए देखो कि किसी भी एक कैंडल ने, फॉर एग्जांपल किसी एक कैंडल ने को पिछली कैंडल को उसने ब्रेक किया नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब से अभी इथेरियम की जो सूरत हाल है, वो इस टाइम तो प्रॉपरली नीचे ही आ रहा है ना। मंथ का चार्ट ओपन कर लेते हैं, ये देखें जी, 1 2 3 4 5, ये 5वां मंथ चल रहा है। वो नीचे ही आ रहा है, यहां तक कि उसने अपनी हद क्रॉस करके 1340 1370 के करीब ही पहुंच गया था। ये लास्ट मेरे ख्याल में 1360 65 था। तो मैं इस 4 आवर के चार्ट के अंदर आता हूँ ना वापस, ठीक है। ये यार मेरी बेटी बैठी है मेरी गोद में, तो थोड़ा इग्नोर करना। असल ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तो अभी सीन क्या है, इसने ना क्या किया सीन पिछला, ये जब बिल्कुल नीचे मार्केट डंप हुई है उस दिन, जब 1440 और समथिंग इसने बनाया, तो उसके बाद ये मार्केट अप गई 1614 पे, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है। ये फिर ऑलमोस्ट कितना कहाँ पे आई है, तकरीबन 1390 समथिंग पे, इस तरह से कुछ था। फिर इसने बाउंस बैक किया, फिर ये नीचे आई, कहाँ पे आई है 1477 पर। अब ये मार्केट फिर बाउंस कर रही है। अब इस एरिया को तो इसने ब्रेक किया, तो क्या ये कैंडल 4 आवर के अंदर क्या ये इस एरिया को ब्रेक करेगा? लेट्स सी। अब आप आरएसआई को देखो, आरएसआई के अंदर ना पिछले मतलब 4 आवर के पैटर्न के अंदर जब पिछली बार यहां पे था, तो यहां पर क्या था इसका मोमेंटम, ये था इसका 56 आरएसआई इसकी थी इस लेवल पे। हालांकि प्राइस क्या थी 1683 और आरएसआई क्या थी 56, और यहां पर क्या है 58 के करीब है, ठीक है। और यहां पर अगर एग्जैक्ट जूम करके देखें तो 56 समथिंग है, और यहां पर 58 समथिंग है। तो जितना आरएसआई ऊपर होगी उतना चांसेस नीचे आने के ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है ओवरबॉट की कंडीशन। जब देखो ना व्हील्स, जब लोग एक देखते हैं कि यार बस अब एक बस होगी, इंतहा होगी लोगों की, तो वो क्या करते हैं, चलो जी। अब जाहिर बात है उन्होंने लॉस तो नहीं करना, वो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूर क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने यहाँ बेचना, तो वो करनी नहीं, हम इसको अच्छे प्राइस में बेचेंगे। वो क्या खींचेंगे इसको यहाँ से और खींच के ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो मेरा सिर्फ आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं कहूं कि ये मार्केट अगर अपनी हर हद क्रॉस करे, तो ये इसको ऊपर क्रॉस बहुत मुश्किल करेगी। मैं आपको जस्ट एक मैं अपना नजरिया बता रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं, ठीक है। मैं तो अपनी आपको सोच बता रहा हूं। अगर नहीं, तो अगर हम 1 आवर के चार्ट में देखें, तो ये क्या सीन है इसका 1 आवर में 77 पर है, और पिछली बार जब ये 76 पे थी तो इसने बाउंस बैक मारा था। अभी आ चुकी है 77 पर। तो सेम बायर, सेम सेलर, सेम कंडीशन, सेम कैंडल, बट इसका ये लेवल नहीं है, तो इसका मतलब इसको नीचे आना चाहिए यहां से। लेट्स सी कि हमारी प्रेडिक्शन को ठीक करती है नहीं करती। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर एक शॉर्ट एंट्री ली है, ठीक है। विल सी कि इसका हमें फायदा होता है या नुकसान होता है। उसके बाद अगर वो लोग डर रहे हैं, खौफ कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना जो है ना 1690 का, आप एटलीस्ट आप 1690 का आप स्टॉप लॉस लगा दो, अगर आपको फील होता है। और ये छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, मतलब ये कि ये आपको 4 घंटे भी लेके जा सकती है, 3 घंटे भी लेके जा सकती है, 2 घंटे, ठीक है। सो हम जी बोपा ठीक हो गया, हम देखते हैं। और 15 मिनट के चार्ट के अंदर तो भाई एक्सट्रीमिस्ट लेवल है इसका, 85 पे है आरएसआई। और पिछली बार जब ये जो आरएसआई थी वो कितनी थी, एक सेकेंड, जब ये यहाँ पर हुई थी, ये क्या था, ये यहाँ पर देखो 15 मिनट के चार्ट के अंदर क्या था इसका 87, और अब कहाँ पे है 85 समथिंग 6 पे है। तो एक दो पॉइंट्स अगर आरएसआई में ऊपर चले भी जाते हैं, तो विल सी। अब हम देखना ये हमारा सीन क्या बनता है। अगर इसने एक भी रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट की बनाई, चांसेस बढ़ जाएंगे नीचे आने के। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ये चीज आपने याद रखनी है। एक कैंडल इसने प्रॉपर यहां तक बना दी ना, तो चांसेस बढ़ जाएंगे नीचे आने के। दूसरी कैंडल अगर रेड बना दी तो फिर ज्यादा चांसेस है, और तीसरी बनाई तो कंफर्म ये नीचे आ, ठीक है।
मैं 3 कैंडल्स बता रहा हूँ आपको। फिर इसका रिवर्सल स्टार्ट होना शुरू होगा, डाउन ट्रेंड। और ये अवाम खेल रही है, अभी अवाम परेशान है। टैरिफ की आपको पता है ये सिचुएशन चल रही है। चाइना ने इम्पोज कर दिया मिसाल के तौर पे 125%, यूएस ने इम्पोर्ट कर दिया 145%। अब चाइना कह रहा है हम इस चीज को इग्नोर करेंगे। मैं आपको मार्केट के अपडेट थोड़ी देर तक दूंगा, ठीक है, फुल अपडेट दूंगा आपको कि हुआ क्या इस वीक के अंदर पूरे।